तो अपना जो सूत्र था, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, तो ते धर्माः व्यक्ताः सूक्ष्माश्च, वो व्यक्त भी होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं। व्यक्त होते हैं वर्तमान धर्म में, सूक्ष्म होते हैं अतीत और अनागत में, है ना? और ये सब बता रहे हैं कि ये देखो ये जो चीज है ना, क्योंकि जहाँ परिणाम है वहाँ विनाशी है। तो विनाशी का मतलब है कि जहाँ एक रूपता नहीं है, क्योंकि परिणाम जो है अतीत अनागत वर्तमान तो लाता है, और जिनमें ये धर्म है वो विनाशी है। क्योंकि अतीत अनागत वर्तमान धर्म, वर्तमान धर्म जिसमें आ गए हैं, तो इसका मतलब है वो विनाशी रहेगा ही रहेगा। अब आगे एक बात कह रहे हैं, यदा तो सर्वे गुणा, जब ये सारे धर्म जो है ना गुण ही हैं, सत्वरजस तमस ही हैं, तो कथम एक शब्द एकम इंद्रियमिति, तो एक शब्द एक इंद्रिय, मतलब एक रूपता कैसे आती है? मतलब तीन चीजें हैं, अब तीन चीजें हैं, जब ना तीन धर्म हो गए, तीन गुण हो गए, तो तीन गुणों का एक परिणाम कैसे होता है? मतलब ये एक प्रश्न जो है ना, कि जब प्रख्या क्रिया स्थितिशील है गुण, तो उनका परिणाम जो होगा, तो तीन का तीन होना चाहिए, एक कैसे होगा? ये एक मतलब है ना वो किया। यहां पर जो है परिणाम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं अब, क्योंकि परिणाम की चर्चा आ गई, चित्त परिणामी है, ये बात आ गई, परिणाम होने के कारण से इसमें क्या क्या धर्म आ रहे हैं ये बातें आ गई, वासनाओं का है ना जो है ना क्या रूप बनता है ये बात आ गई। अब परिणाम के ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि दो तीन चीजों का एक ही परिणाम होता है, या एक चीज का एक परिणाम होता है, क्या होता है? जैसे प्रकाश है ना, ज्योति, दीपक की जो ज्योति बनती है तो उसमें जो ना क्या क्या चीजें जलती हैं? तेल भी जलता है और बाती भी जलती है। हम्म। अच्छा, बत्ती और तेल, इससे ही प्रकाश निकलता है, या उसमें जो अग्नि होती है उससे भी प्रकाश निकलता है? प्रकाश तो अग्नि से ही निकलता है जी। है ना, प्रकाश जो है ना वो अग्नि का परिणाम है ना? प्रकाश जो है वो अग्नि का परिणाम है, बिल्कुल सही जी। है ना? तो प्रकाश अग्नि का परिणाम है, तो बत्ती तेल और अग्नि, ये तीन चीजों का परिणाम है ये, है ना? जो प्रकाश जो है, प्रदीप जो है, प्रदीप जो है वो तीन चीजों का परिणाम है। महाराज जी, इसमें ऐसा नहीं लगता कि बत्ती और तेल तो अग्नि के लिए कारणभूत है, अग्नि हम्म। को प्रज्वलित करने में कारण बन रहे हैं, हम्म। और अग्नि जो है वो प्रकाश को उत्पन्न करने में कारण बन रही है। हम्म। तो यहाँ पर जो है ना, जो प्रकाश है, प्रकाश की दृष्टि से जो कारण है ना, वो अग्नि भी है, और है ना तेल भी है और बत्ती भी है। कोई सीधे कारण बन रहे हैं, कोई सीधे कारण नहीं बन रहे हैं, भले ही है ना दिख रहे हैं ऐसे अपने को, लेकिन ये तीनों का एक है ना जो है ना रूप है अग्नि, है ना? इन्होंने अपने तत्वशादी वालों ने इस बात को लेकर के भी चर्चा करी है, इस बात को लेकर के भी चर्चा करी है। जैसे नमक की खान होती है, तो नमक की खान जो होती है, उस नमक की खान में है ना जो है, आप किसी भी प्राणी का शरीर डालो, गाय का डालो, घोड़े का डालो, भैंस का डालो, हाथी का डालो, किसी का भी शरीर डालो, क्या बन जाएगा? गल जाएगा। हाँ, नमक ही बन जाए। गल करके नमक बन जाएगा, है ना? मतलब चार शरीर मिलकर के एक ही लवण बन जाता है। तो ये मतलब कुछ है तो उन्होंने वो दिए हैं। तो सोना भी डालेंगे ना नमक की खान में, तो सोना भी नमक बन जाएगा, सोना भी नमक बन जाता है।
लोहा भी नमक बन जाता है, हर चीज नमक बन जाती है वहाँ। क्या गजब की चीज है नमक की खान, कि उसमें कोई भी चीज डालो तो उसका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, वो नमक ही हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में महाराज ये कहावत भी है कि सांभर सांभर गए सब नून। हम्म। सांभर जो झील है नमक की, उसमें जो भी जाए वो सब नमक हो जाता है। हाँ हाँ, सांभर गए सब नून। सब नून नून। हाँ, नून मतलब नमक। हाँ, लूण, लूण शब्द उसी से बन गया। लवणम, लवणम से लूण, लूण से नून। हम्म, जी महाराज। जी। तो है ना, ये बिल्कुल सही बात है। सारी मतलब हर चीज जो है नमक बनेगी वैसे। मतलब धरती पे कोई भी चीज होती है, धीरे धीरे अंत तो गत्वा जाकर के सागर में जाएगी जाएगी, और सागर में जाएगी और नमक बन जाएगी। पानी सबको लेकर के जाएगा, नमक बना देगा। तो ये अपनी है ना प्रकृतम अनुसराम है, कि जो कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें मिलकर के एक परिणाम बनाती हैं। तो एक परिणाम किस प्रकार से बनता है, अब वो प्रोसेस ये बता रहे हैं कि परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, है ना। परिणाम एक होने के कारण से वो एक वस्तु तत्व जो है ना वो बनता है। मतलब जो है एक परिणाम, एक रूप परिणाम होने से परिणाम एकत्वाद, मतलब परिणाम उनका एक रूप में परिणाम है, परिणाम एकत्व है। तो वस्तु तत्व का भी जो है ना एकत्व जो होता है, वो एक मतलब परिणाम के एकत्व होने के कारण से होता है। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीला नाम गुणा नाम ग्रहणात्मका नाम करण भावेन एक परिणाम श्रोत्रम इंद्रियम। अब यहाँ पर एक बात है, सत्कार्यवाद वाद सिद्धांत है। सत्कार्यवाद सिद्धांत का मतलब है, अब इसको थोड़ा सा सत्कार्यवाद को भी एक बार समझ लो अब, क्योंकि बहुत दिन से अपन सत्कार्यवाद 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 बोल रहे हैं, है ना। कार्य और कारण, कार्य और कारण। कार्य वो होता है जो कारण से पैदा होता है, और कारण वो होता है जो कार्य को पैदा करता है। जैसे मिट्टी से घड़ा आदि सब पैदा होते हैं, तो घड़ा आदि जितने भी घड़ा है, ईंट है, मूर्ति है, मकान है, सब सब चीज जो है वो कार्य है, और मिट्टी कारण है। तो जो कारण है जिससे कार्य उत्पन्न होता है, और कार्य वो जो कारण से उत्पन्न होता है, तो कार्य ना कारण में कार्य विद्यमान होता है। कारण में कार्य जो है विद्यमान है, सत है, उसी को बोलते हैं सत कार्यवाद। सत है, विद्यमान है कार्य जिसमें, वो है सत्कार्यवाद। सारे कार्य विद्यमान है कारण में। तो सारे धर्म, सारी चीजें जो ना मिट्टी में विद्यमान है, और मिट्टी का जो कारण है उसमें मिट्टी के सारे धर्म मौजूद हैं, और वो जिससे बनी है उसमें उसके धर्म मौजूद हैं। तो ऐसे लेकर के जो सबसे साधारण धर्म है, जो साम्य है, सब में समान रूप से रह रहा है, वो है प्रकाश क्रिया स्थिति। तो प्रकाश क्रिया स्थिति में सारे धर्म मौजूद हैं। तो प्रकाश क्रिया स्थिति में सारे धर्म मौजूद हैं। तो सारे धर्म कौन कौन से मौजूद हैं, तो वो देखो एक है ना, उन सारे धर्मों को तीन भागों में बांटा है। सारे धर्मों को तीन भागों में बांटा है। एक भाग है ग्रहिता भाग, एक भाग है ग्रहण भाग्य भाग, और एक भाग है ग्राह्य भाग, है ना। मतलब ये तीनों धर्मों में, सत्व रजस तमस में, प्रकाश क्रिया स्थिति में, है ना, ग्रहिता भाव भी है, उनका स्वरूप ग्रहिता स्वरूप भी है, ग्रहण स्वरूप भी है, और ग्राह्य स्वरूप भी है। और इन तीनों स्वरूपों पर ही संप्रज्ञात समाधि आधारित होती है, कि इनका ग्रहण स्वरूप, ग्राह्य स्वरूप और ग्रहिता स्वरूप। जब ग्राह्य स्वरूप होता है तो ग्राह्य स्वरूप में दो रूप हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो जब स्थूल होता है तो वितर्क, जब सूक्ष्म होता है तो विचार,
फिर ग्रहण में है ना आनंद, और ग्रहिता में अस्मिता रूप। ये संप्रज्ञात समाधि के ये आधार हैं। मतलब ये जो पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ है ना जो है ना, इसमें तीन शक्तियां विद्यमान कर दी, और इन तीन शक्तियों के आधार पर सब कुछ है ना। अब आप कितने ही इसके वो बनो है ना, वो करो, जहां जहां ग्राह्यता है, जहां जहां ग्राह्यता है, घट में ग्राह्यता है या नहीं है? जी है महाराज। है ना, कैसे है? क्योंकि घट जल आदि का संग्रहण कर सकता है, या घट घट में को हम अपनी ग्राह्यता का इंद्रियों से, मतलब है कि घट हमारी को हम इंद्रिय, इंद्रियों से ग्रहण कर हमारी सकते हैं इंद्रियां जी। ग्रहण करती हैं। जी महाराज। है ना, हाँ, ग्राह्यता इस रूप में है वो। आदरणीय चुनीलाल जी का माइक खुला है जी। हम्म, तो घट में जो ग्राह्यता है, उस ग्राह्यता के कारण से ही घट जो है ना, वो इंद्रियों को ग्राह्य होता है। अच्छा, योगी जो है ना, एक काम करता है, योगी के पास में ये शक्ति आ जाती है कि वो ग्राह्यत्व जो शक्ति है, उस शक्ति को जो है ना नियंत्रित कर सकता है। और ग्राह्यत्व शक्ति को नियंत्रित करने पर वो जो वस्तु है, जो घट है, उसमें ग्राह्य शक्ति है, इसलिए हमें घट दिखाई दे रहा है। और यदि घट की ग्राह्य शक्ति का को नियंत्रित करके यदि उसमें से हटा देगा ना, उसको उतनी देर के लिए रोक देगा, तो उतनी देर के लिए वो वस्तु जो ना अंतर्धान हो जाएगी। ये पहले आया था ना? जी महाराज जी, सिद्धि में आया, इसमें है ना, आया है। हाँ, विभूति सिद्धि में आया था, विभूति में। विभूति में। तभी मैंने ग्राह्यता के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। है ना, ये है काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोग है अंतर्धानम। तो वहां पर भी ग्राह्य शक्ति स्तंभ होता है। तो ग्राह्य शक्ति स्तंभ होगा शरीर में, तो शरीर की जो ग्राह्यता है, वो योगी उतनी देर के लिए हटा देता है। और उतनी देर के लिए हटा देगा तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी इंद्रियां जो है ना, उसको पकड़ नहीं पाएंगी। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, हमें घड़ा दिखाई दे रहा है तो हमारी इंद्रियों में ग्रहण शक्ति है और घड़े में ग्राह्य शक्ति है। जब ये दोनों चीज होंगी, तब ही वो रूप पैदा करेगा, तभी वो रूप देगा। यदि उसमें ग्राह्य शक्ति नहीं है, तो हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती उसको, और हमारी इंद्रिय में ग्रहण शक्ति नहीं है, तो भले उसमें कितनी ग्राह्य शक्ति हो, वो है ना नहीं पकड़ में आएगा। ये बात समझ में आ रही है? महाराज जी, हाँ जी। तो योगी खुद में से ग्रहण शक्ति को हटाएगा, हाँ, ग्राह्य शक्ति को हटा देता है। ग्राही शक्ति को हटाएगा, हाँ, क्योंकि घड़े में से तो हटनी शक्ति खुद में से ही ग्राही शक्ति को हटाएगा। वो पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में ग्राह्य शक्ति को हटा सकता है। जैसे अपने अच्छा, उस शरीर में हटा पदार्थ में सकता से है। भी हटा सकता है। हाँ, अपने शरीर में हटा देता है, तो शरीर भी तो एक पदार्थ ही है उसके लिए। अच्छा, खुद के शरीर में हटा देगा तो फिर उस घड़े में हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जब अपने शरीर से हटा दिया तो उसका शरीर दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जब शरीर से हटा सकता है तो घड़े से तो हटा ही सकता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, घड़े को अंतर्धान करने के लिए घड़े को हटाने की जरूरत नहीं है। घड़े खुद को के शरीर में से अंतर्धान शक्ति करने को के हटाना पड़ेगा। घड़े को अंतर्धान करने के लिए घड़े को हटाने की जरूरत नहीं है। घड़े में जो ग्राह्य शक्ति है, केवल उस ग्राह्य शक्ति को हटा दिया जाए। ओ महाराज जी, हाँ जी। तो ये ग्राही शक्ति हटने से मतलब घड़ा तो वैसे को वैसे रहेगा, वो शक्ति सूक्ष्म शक्ति कोई ऐसी होती है वो हट जाती है। हाँ, वो हटेगी, और वो हटने से जो ना घड़ा दिखाई देना बंद हो जाएगा। उस योगी योगी को और लोगों को दिखता रहेगा। ना ना, वो किसी को नहीं दिखा, फिर ग्राह्य शक्ति हट गई ना, अच्छा, फिर किसी को नहीं दिखेगा। वो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है महाराज जी। है ना, देखो, ओ घड़े महाराज जी, में ग्राह्य शक्ति है। हाँ जी। ग्राह्य शक्ति जब हटेगी तो ग्राह्य शक्ति तो पांचों इंद्रियों के लिए कहा जा रहा है या केवल एक चक्षु इंद्रिय के लिए कहा जा रहा नहीं, वो तो सभी के लिए है। है जी? वो, इसका मतलब वो हाँ, दिखाई नहीं देगा तो वो तो उसका स्पर्श भी नहीं होगा। हाँ, मतलब जो ना, जी। जो भी चीज है उन सब में जो ना, हर पदार्थ में जो ना ग्राह्य शक्ति है। और ग्राह्य शक्ति होने के कारण से इंद्रियां जो है ना, पांचों इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं। तो जी, पांचों इंद्रियां ग्रहण करती हैं। यदि ग्राह्य शक्ति ना हो तो पदार्थ दिखाई नहीं देगा हमें। दिखाई भी हमें, नहीं देगा और दूसरे दूसरी इंद्रियों के जो विषय है वो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हल्का सा उदाहरण देता हूँ। यदि है ना जो है
किसी व्यक्ति को इनिथीसिया दे दिया जाए, इनिथीसिया दे दिया जाए, तो शरीर में जो है ना, जो स्पर्श इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय है, तो त्वक इंद्रिय जो स्पर्श को ग्रहण करती है, वो त्वक इंद्रिय की जो ग्रहण शक्ति है वो उतनी देर के लिए रुक जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाती है महाराज जी, है ना। और वो रुकने से चाहे उसको कोई कितना ही छुए, उसको स्पर्श नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा महाराज जी, है ना, स्पर्श नहीं होगा। तो ग्रहण शक्ति जो है, जब वो नियंत्रित हो सकती है, ग्रहण शक्ति को है ना, मतलब कुछ औषधियों से या उससे हटाया जा सकता है, तो ग्राह्य शक्ति तो उससे स्थूल है। ग्रहण शक्ति सूक्ष्म है या ग्राह्य शक्ति सूक्ष्म है? ग्राह्य शक्ति सूक्ष्म है महाराज जी। नहीं, ग्राह्य शक्ति तो भौतिक पदार्थों की है, और ग्रहण शक्ति इंद्रियों की है। ग्रहण शक्ति सूक्ष्म है, ग्रहण शक्ति सूक्ष्म है। और ग्रहण शक्ति को जब नियंत्रित किया जा सकता है, तो ग्राह्य शक्ति को नियंत्रित किया ही जा सकता है। हमारा जी इस हिसाब से तो आपने सिद्ध कर दिया। तो है ना, जो है ग्राह्य शक्ति जो है वो पदार्थों में होती है, भौतिक पदार्थों में होती है। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि ये जो ग्राह्य शक्ति है जो भौतिक पदार्थों में है, ये कहाँ से आई है? तो बोले ये भौतिक पदार्थों में जो आई है, सूक्ष्म वाले से आई है, चित्त से आई है। तो बोले ये प्रकाश क्रिया स्थिति से है, क्योंकि प्रकाश क्रिया स्थिति में ग्राह्य शक्ति भी है, प्रकाश क्रिया स्थिति में ग्रहण शक्ति भी है, और प्रकाश क्रिया स्थिति में ग्रहिता शक्ति भी है। ये तीनों शक्ति है। इसलिए तीनों शक्ति इसमें होने के कारण से ही जितना भी कार्य जगत है, उस कार्य जगत में ये तीनों चीजें आएंगी। तो सत्कार्यवाद का मतलब है कि सत्य जो है, मतलब विद्यमान है कार्य, जिसमें जिस कारण में, ऐसा वो सत्कार्यवाद। कारण में कार्य मौजूद है, कारण में कार्य मौजूद है, ये है सत्कार्यवाद। हाँ जी। अभी सत्कार्यवाद को मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा, आज कन्फर्म किया है आपने, इतने दिन से घुमा रखा है। नहीं, पहले भी स्पष्ट किया था। स्पष्ट तो किया है महाराज जी आपने, पर ये आज इसका तोड़ आज किया है आपने। तो हाँ जी, ओम जी। महाराज जी इस सिद्धांत को लेकर तो फिर आत्मा को तो कर्ता भोक्ता साक्षी कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ग्रहिता शक्ति ही प्रकृति की है, तो ग्रहिता शक्ति फिर आत्मा की तो नहीं हो सकती। जी जी महाराज। तो है ना, जो है हाँ जी, महाराज जी जैसे विचार वितर्क ये है, तो विचार कैसे आएगा महाराज जी? जैसे हम लोग विचार करते हैं वैसे विचार समाधि में आएगी? नहीं, वो विचार उस समाधि का नाम है, विचार समाधि का नाम है। तो कैसे उसमें होगा क्या महाराज जी? उसमें ये सारे जो भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों का ज्ञान उसमें होता है। भौतिक पदार्थ ही उसमें विषय बनते हैं, भौतिक पदार्थ ही उस समाधि का विषय है, और उस समाधि का विषय बन करके और भौतिक पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट होता चला जाता है। उस पूरी समाधि का जो मतलब वो जो है ना, एकाग्रता रूप समाधि है वो, जिसमें और कोई विषयों का ध्यान नहीं, केवल जिस विषय पर योगी ध्यान लगाना चाह रहा है वो विषय जो है ना, वो ग्राह्य रूप है, स्थूल भूत है। तो उस स्थूल भूत का पूरा ज्ञान योगी को होता है। उस पूरी प्रक्रिया का नाम है विचार संप्रज्ञात समाधि। जैसे गुरु जी पंच तत्वों का दर्शन ऐसे है, उसी के अंदर जैसे ये स्थूल भूत, यही तो हाँ, स्थूल भूत पंचतंत्र जो ना, हाँ, जो स्थूल भूत है पंचतत्व, इन्हीं का स्वरूप का स्पष्ट बोध होता है। लेकिन जिनको हम पंच तत्व मानते हैं, ये पंच तत्व जो है ना, वो जैसे पृथ्वी मान रहे हैं, तो ये पृथ्वी वो पृथ्वी तत्व नहीं है पंचभूत। ये पंचभूत, इसमें पृथ्वी भूत इसमें ज्यादा होने के कारण से इसको पृथ्वी कहा जा रहा है। लेकिन इस पृथ्वी में सारे तत्व हैं, जल में भी सारे तत्व हैं, लेकिन जो जल रूप जो पंच महाभूत है, जो जल रूप जो महाभूत है, वो इससे सूक्ष्म है। ये जो जल है, ये उन महाभूतों का है ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है।
और इस परिणाम में जल तत्व की है ना, जो है ना, जो जल रूपी जो महाभूत है उसकी अधिकता होने के कारण से इसका नाम जल है। और महाराज जी, ओम जी ओम। इसका तात्पर्य ये है महाराज जी के जो स्थूल भूत मतलब जो इंद्रिय ग्राह्य हैं हम्म वो स्थूल भूत तो सारे के सारे पंचीकृत हैं, शुद्ध हम्म नहीं है। हम्म और जो उनका तन्मात्र जो स्वरूप है या सूक्ष्म स्वरूप है वही नहीं, शुद्ध है। तन्मात्र तो अति सूक्ष्म हो गया। तन्मात्र और ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसके बीच में स्थूल भूत भी है। तन्मात्र स्थूल भूत तो जो हमको दिखाई दे रहा है इसी को तो कहेंगे जी। हाँ, स्थूल भूत में जो दिखाई दे रहा है उसमें जो है जल की अधिकता है। जल की जी अधिकता है, जी पर ये ही शुद्ध जल है ये ऐसा नहीं है। जी जी। ये जल तो जो है ना एक विकार मात्र है बस, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मात्र है। तो महाराज जी विचार समाधि जिसको आप विचार संप्रदाय समाधि कह रहे हैं हम्म। वो सूक्ष्म भूत पे होती है या तन्मात्र पे होती मैं एक बात है है इसका ना, विषय। वो जी जो भूत है ना, स्थूल भूत, स्थूल भूतों को लेकर के होती है वो विचार संप्रज्ञात समाधि। पर वो जो स्थूल भूत है, ये जो पानी हमें दिखाई दे रहा है ना, ये पानी स्थूल भूत नहीं है। इस पानी को हमने जो है ना आग में रखा और भाप बनाया। अच्छा, वो भाप है, जी उस भाप में जल तत्व है या नहीं है? है जी लेकिन जैसा जल ऐसा है ना, ऐसा नहीं है उसमें। अभी जो रूप जी है ना उसका वो अलग है, बिल्कुल भाप रूप है। उस भाप जी में भी जल मतलब जल तत्व है। जी तो जल तत्व उस भाप में भी जो है ना, तो इसका मतलब है कि जल तत्व ये नहीं है। यदि ये जल तत्व होता फिर तो जल तत्व खत्म, वो तो भाप बन गया। जी इस स्थूल जो जल है, इस जल में उस जल तत्व की प्रधानता है। उस भाप में भी जल तत्व की प्रधानता है, बर्फ में भी जल तत्व की प्रधानता है। इसलिए उसको हम जल बोलते हैं। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में पांचों परमाणु हैं, पांचों जी भूतों के परमाणु हैं, लेकिन इसमें पृथ्वी अंश, पृथ्वी परमाणु ज्यादा होने के कारण से हम इसे पृथ्वी बोलते हैं। जैसे जी मैंने कहा था कि हमारे शरीर में हस्तेंद्रिय पूरे शरीर में है, लेकिन हाथ में वो ज्यादा है इसलिए इसका नाम हाथ है। हम क्या जी करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हाथ बस यही हाथ है हस्तेंद्रिय। तो इसलिए जो ना बड़ा भ्रम होता है। वास्तव में वो इंद्रिय पूरे शरीर में है, पादेंद्रिय पूरे शरीर में है ना। तो ये इंद्रियों को हम जो है ना नहीं अब गुरुजी उसमें ना ये भी फिर पूरा लिखना चाहिए था कि ये वो फिर कैसे दिखता है जल तत्व ये स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म में कैसे दिखाई देगा। हाँ, जल से भाप बन गया। ये आप संप्रज्ञात समाधि में जाकर के कर सकते हैं। उसका बाहरी वर्णन तो ऐसे लिखना चाहिए था ना महाराज जी कि ये ऐसा दिखाई देगा। क्या है, हमें जो है ना अभी धर्मियों का बोध हो, धर्म का बोध होता है, धर्मी का बोध कम होता है। हमारा जो पूरा व्यवहार है ना वो धर्म को लेकर के चलता है, धर्मी को लेकर के नहीं चलता है। आप कल्पना करो, हमारा जो है ना व्यवहार चलता है वो दूध धर्म। दूध में जब दूध, उस पदार्थ में जब दूध है, दूध धर्म है, तो हम दूध धर्म को लेकर के चलते हैं। जब उसमें दही बन गया तो हम दधी धर्म को लेकर के चलते हैं। जब उसमें छाछ धर्म आ गया तो हम छाछ को लेकर के चलते हैं, है ना। और जब हम, है ना, उसमें जो ना खीर आ गया तो खीर धर्म को लेकर के चलते हैं। बाकी सारे धर्म जो ना उस समय हमारे वो हो जाते हैं, या तो अतीत हो जाते हैं या अनागत हो जाते हैं। खीर बांटते समय एक बार भी विचार नहीं आता है कि ये दही भी है ना। तुम खीर भले खा रहे हो पर ये दही भी है और ये छाछ भी है और ये मक्खन भी है और ये रायता भी है, तुम खीर समझ के खा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। ऐसा कभी मन में आता है? नहीं आता जी नहीं आता महाराज। केवल खीर धर्म आता है। जी तो खीर धर्म के आधार पर हमारा व्यवहार चल रहा है, धर्मी के आधार पर व्यवहार थोड़ी करते हैं हम। बहुत गंभीर बात बोल दी मैंने ये। हमारा पूरा जी का जी पूरा व्यवहार है ना, जो है ना एक धर्म के ऊपर टिका हुआ है। उन पदार्थों में ये पृथ्वी धर्म आ गया, तो पृथ्वी धर्म जो है ना उसमें और बहुत सारे धर्म थे, लेकिन पृथ्वी धर्म आ गया तो उस धर्म को लेकर के हम इस पदार्थ को जो है ना परिभाषित कर रहे हैं। पृथ्वी धर्म हटा करके इसमें कुछ धर्म है, वो एक योगी इस पे विचार कर सकता है।
इस पदार्थ में जल धर्म आ गया है, जो जल धर्म अभी जो जिसको हम जल मानते हैं, तरल पदार्थ ये जो ना, तो ये जो जल धर्म है ना, ये धर्म भी जो है वो अब आया हुआ है इसमें। पर ये है ना, कब तक ये व्यक्त होता है, फिर कोई दूसरा धर्म आ सकता है, कोई तीसरा धर्म आ सकता है, कोई चौथा धर्म आ सकता है। तो धर्म के आधार पर हम जो ना धर्मी को बदल लेते हैं। वास्तविकता ये है कि धर्मी तो है ना वही रहता है, धर्मी में धर्म बदलते रहते हैं, और धर्म और धर्मी में अभिन्नता होने के कारण से वो धर्मी बदल रहा है, ऐसा हमारी मान्यता होती है, और हम धर्म के आधार पर चलते हैं। मुकेश जी स्पष्ट हुआ है? जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ ये। हम्म। अभी स्वामी जी आपके वाक्य से समझ में आया हम्म। कि जो हम ये पंचभूत जो देख रहे हैं, मतलब हम्म। पंच महाभूत, हम्म। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये भी मतलब क्या है, एक धर्म रूप ही है। इसमें मतलब धर्मी के अंदर नहीं घुसे हैं, हाँ, धर्मी के अंदर मतलब नहीं गए अभी ये, हम। हाँ नहीं गए हैं। ये भी मतलब पंच महाभूत नहीं है। ये हम्म। पंच महाभूत का ही एक बहुत मोटा स्वरूप मान लें, धर्म जिसमें लक्षण हमें अवस्था पांचों परिणाम। तत्व मिले। हाँ। हाँ। तो ये स्वामी जी एक और व्याख्या हो गई आपकी कि ये जो दिख रहा है वो तो पंच महाभूत नहीं है। जब हम्म। वितर्क समाधि हमारी लगेगी तो और इसका जो सूक्ष्म रूप है, या मतलब जो एक पर्टिकुलर जो जैसे पानी जैसे दिखाई दिया और भाप में जो पानी है, हम्म। तो उसके भी अंदर गहरा चले जाएंगे हम, तब जाके वो हमें जल तत्व की मालूम होगा। और उसकी जो पंचतंत्र मात्रा तो और भी इससे सूक्ष्म होगी, हाँ, वही सही कि वो सूक्ष्म जो होगी। सूक्ष्म, हाँ वो जो विचार समाधि में लगेगा, तो ये तो बड़ी बहुत गहरी बात है स्वामी जी, जी ये समझ में आई है। जी जी जी। जी जी जी। जी प्रदीप व्यास जी। प्रदीप व्यास जी तो और हाँ महाराज जी, हाँ जी हूँ। महाराज जी अभी भी थोड़ा सा बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा कि मतलब सूक्ष्म विषय बताया जा रहा है विचार समाधि का, हाँ, तो वह सूक्ष्मता से क्या तात्पर्य है? विचार है ना जो है वो है तन्मात्राओं का विषय, वितर्क है स्थूल भूतों का विषय। लेकिन स्थूल भूत जिसको हम मानते हैं वो उससे सूक्ष्म है, वो है भले स्थूल, लेकिन हम जिनको मानते हैं वो है ना उनसे सूक्ष्म है, और हम जिनको मानते हैं ये तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ये ना धर्म, धर्मी मतलब धर्म आते हैं, और धर्म आ करके और हमें ऐसा लगता है कि धर्मी बदल गया है, धर्मी बदल गया है, तो धर्मी बदल गया है ये हमें लगता है, जबकि धर्मी नहीं बदला है, धर्म बदले हैं, और धर्म बदलने के कारण से धर्मी बदल रहा है ऐसा हम मानते हैं। और धर्मी नहीं बदला है तो उस धर्मी में सारे धर्म मौजूद हैं, और सारे धर्म मौजूद हैं तभी सत्कार्यवाद बनता है कि सारे धर्म उस धर्मी में मौजूद हैं, क्योंकि धर्मी बदला नहीं ना, धर्मी वही है। जी तो धर्मी वही है, तो जब बदला नहीं है, केवल धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, ये ही परिणाम है। तो ये जो क्रिया है ना, क्रिया जो है वो वस्तु के धर्म को बदलती है, और वस्तु के धर्म को बदल करके और सत्कार्यवाद को स्थापित कर लिया है इन्होंने, कि ये जो है ना ये सत है, ये सत भी है, और ये बदल भी रहा है, परिणामी भी है। ये सांख्य योग का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो महाराज जी से फिर ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि जो विचार समाधि है वो शुद्ध धर्मी को आलम्बन, धर्मी उसका आलम्बन होता है, ऐसा धर्मी मान का सकते आलम्बन हैं? होता है इसमें, बिल्कुल सही बात समझे। यानी जी, अर्थात जो वितर्क समाधि है, जिसको हम जिसका विषय हम स्थूल कहते हैं, नहीं नहीं, विचार वहां हाँ, तो वितर्क हाँ। हम जी वितर्क समाधि जहाँ स्थूल विषय बताया गया, वहां हम केवल धर्मों को विषय बना रहे हैं, हाँ, धर्मों सहित धर्मी को। पर जी धर्मी का वो विषय है, धर्मी उसका। महाराज, स्थूल का में तो विषय धर्मी नहीं होगा ना, स्थूल में तो विषय धर्म होंगे ना। धर्म में धर्मी के बाद, स्थूल के बाद में धर्म आते हैं। देखो ये जो धर्म दिखाई दे रहे हैं, इन धर्मों के पीछे जो ना वो धर्मी मौजूद है, वो पंच महाभूत। ये जो पंच महाभूत हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये पंच महाभूत नहीं है, ये पंच जी महाभूत, इसमें बहुलता होने के कारण से इसका नाम हमने ये रखा हुआ है। जी, बहुलता के साथ साथ इसमें ये भी कह सकते हैं महाराज जी कि इसमें धर्मी के साथ साथ हम धर्मों को ही मुख्यता से विषय बना रहे हैं।
ऐसा मतलब भी कह सकते हैं जी। हमने धर्मी को विशेषता, धर्मी को वो बना रखा है संसार में, लौकिक जगत में। जी जब हम है ना समाधि में नहीं है, है ना, समाहित चित्त नहीं है ना, तब उस समय, उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में जो है, ये जितना भी संसार हमें दिखाई दे रहा है, संसार में हमने जो ना अग्नि को अग्नि मान रखा है, पर अग्नि वो तत्व जो जो अग्नि तत्व है ना, जो अग्निभूत है, पंच महाभूत में जो अग्नि है, जी वो अग्नि ये आग नहीं है। इस आग में वो ज्यादा है, इसलिए इसका नाम भी हमने अग्नि रख दिया है। जी पर वो जो अग्नि है ना, अग्नि तत्व, वो इससे है ना सूक्ष्म है। लेकिन भले ही वो स्थूल भूत है, वो स्थूल भूत है। देखो क्या है, ये नाम के जी चक्कर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको। जैसे ही मैं सूक्ष्म बोलता हूं तो आप ये सोचते हैं कि महाराज जी तन्मात्राओं की बात कर रहे हैं। मैं तन्मात्राओं की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थूल जी भूतों की बात कर रहा हूँ। पर स्थूल भूत वो इतने स्थूल भी नहीं है कि जितना आप ये देख रहे हैं और सब आपको यूँ समझ में आ रहा है कि भैया यही अग्नि है, यही जल है, और यही पृथ्वी है, और यही वायु है, यही आकाश है। वायु में वायु तत्व ज्यादा है, इसलिए इसको हम वायु बोलते हैं। पर ये जो वायु है ना, जी इस वायु का जो मूल है ना, मूल जो धर्मी है वो वायु तत्व है, वो इससे अलग है। जी। ठीक है। ये तो स्पष्ट हुआ महाराज जी, ये तो स्पष्ट हुआ कि वितरक के सामान्य अवस्था में, जो समाहित अवस्था से जब सामान्य अवस्था में है, या इसको विज्ञान अवस्था में जब है, तब तो हम जो स्थूल भूत के रूप में जिसको देख रहे हैं, वो वास्तव में स्थूल भूत नहीं है, वो स्थूल भूत के केवल वहां धर्म नजर आ रहे हैं। हम्म। और जब वितरक समाधि में होते स्थूल हैं, भूत यानी का, स्थूल स्थूल दृष्टि में भूत का होते हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इसको अपन ये कहें। जी जी जी। तो स्थूल भूत धर्म का धर्म लक्षण लक्षण अवस्था अवस्था का परिणाम। परिणाम देख रहे हैं जी महाराज जी। हम्म। लेकिन जो स्थूल समाधि जिसको कह रहे हैं, जिसको वितर्क समाधि कह रहे हैं, हम्म। वितर्क समाधि में भी जो हम देखते हैं वो इसको नहीं देखते, वो हम इससे और थोड़ा सा सूक्ष्मता को देखते हाँ, इससे हैं। सूक्ष्मता को देखते हैं, और वो जो सूक्ष्म है ना, वही स्थूल भूत है। जी। और फिर विचार में, फिर इसमें विचार में इसमें भेद क्या हुआ? और विचार में उससे भी जो सूक्ष्म है, तन्मात्राएं। विचार का विषय तन मात्रा। विचार का विषय तन्मात्रा है, भूत नहीं है। जी महाराज, अब स्पष्ट हुआ। है ना। हाँ जी। ये सुन लीजिए जी। स्वामी जी, जैसे है ना अग्नि में, जैसे अपने अग्नि का जो स्वरूप, जैसे कि अग्नि की लो दिखाई दे रही है, तो हम्म। इसमें अगर अभी सामान्य रूप से जैसा आप बता रहे मतलब गहराई से सोचे, तो उसमें एक सॉलिडपन भी है, हम्म। एक आकार भी बना रहा है, तो उसमें आकाश तत्व भी है, ऐसा मतलब एकदम एकदम थोड़ा सा अपन गहराई में लगाए तो दिख रहा है उसमें जी। कि वो जो अग्नि में कुछ पांच तत्व, जैसे मतलब उसकी प्रधानता अग्नि वाली हो गई, बाकी तत्व तो और भी समाहित है। हाँ, समाहित है। हाँ, ऐसा लग रहा है अग्नि के लोक को अपन देखेंगे स्वामी जी, तो उसमें आकाश भी दिखेगा, मतलब आकाश तत्व भी है, सॉलिड से थोड़ा बहुत कोई पार्टिकल होंगे, तो एक रूप दिख रहा है उसका, हम्म। लो का। तो हम्म। इस तरह का जो है, हम तो ये समझ रहे थे कि जो जो गाय स्वरूप, जैसे ये जो वितरक समाधि लगाए, तो पांचों भूतों को देखो, मतलब आकाश को देख लेंगे, पृथ्वी पृथ्वी जैसी कोई मिट्टी विट्टी को देख लेंगे, जल वल को देख लेंगे। अब ये तो और गहराई वाला तत्व है, हाँ, ये स्थूल गहन। भूत ही बहुत गहरे हैं अभी तो। जी। जी स्वामी, समझ में हाँ। आ गया। सूक्ष्म भूत बहुत बहुत ज्यादा गहरे होंगे, उनकी जड़ें होगी ये कहीं ना कहीं तन्मात्रा है। जी। जी जी स्वामी, बहुत बढ़िया पकड़ा जी, हम्म। बहुत बढ़िया पकड़ा। हम्म। तो अब इस सूत्र को अपन पढ़ते हैं। तो इस सूत्र को पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि ये परिणाम क्या है। तो ये कह रहे हैं, प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम ग्रहणात्मकानाम करण भावेन एकः परिणामः श्रोत्रम इंद्रियम। प्रकाश क्रिया स्थिति जिनका स्वभाव है, ऐसे जो गुण हैं, वो जो गुण हैं जिनमें तीनों शक्ति है, लेकिन उसमें जो ग्रहणात्मक शक्ति है, उस ग्रहणात्मक शक्ति का करण भावेन एकः परिणाम, करण रूप में जो एक परिणाम होता है, वो है श्रोत्र इंद्रिय। केवल श्रोत्र इंद्रिय नहीं, सारी इंद्रियां हैं, लेकिन उदाहरण एक एक इंद्रिय का दे रहे हैं ये। तो एक इंद्रिय का जो परिणाम, क्योंकि यहाँ पर एकत्व तो बता रहे हैं कि वस्तु तत्व एक कैसे होता है। तो एक इस प्रकार से होता है कि ये जो है ना गुण है, प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो गुण है, जो ग्रहणात्मक है, उनका जब करण भाव में एक परिणाम होता है, तो वो श्रोत्र इंद्रिय है। और जब ग्राह्यात्मक जो गुणों का जो ना, हाँ, 14वां सूत्र है माता जी। हाँ। और उन्हीं प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो गुण हैं, उन गुणों में ग्राह्यात्मक है ना, ग्राह्यात्मकता भी है, ग्रहणात्मकता भी है, ग्राह्यात्मकता भी है। उन ग्राह्यात्मकता का जो परिणाम होगा,
शब्द भावेन एक परिणाम शब्दो विषय इति। तो शब्द रूप में एक परिणाम होगा, वो बनेगा शब्द जो विषय है। विषय है मतलब ग्राह्य है, वो ग्राह्य होगा। इंद्रियां ग्रहण होंगी। इंद्रियां ग्रहण इसलिए होंगी क्योंकि जो है ना कारण है, जिसमें कार्य मौजूद था, सत्य मौजूद था, उस मौजूद जो स्वरूप है, उस स्वरूप से का ही परिणाम है ये। जैसे मिट्टी में घट स्वरूप विद्यमान है, मिट्टी में ईंट स्वरूप भी विद्यमान है, मिट्टी में सकोरा स्वरूप भी विद्यमान है, मिट्टी में मूर्ति स्वरूप भी विद्यमान है, लेकिन उसका जो घट स्वरूप है, उस घट स्वरूप को लेकर के जो परिणाम हुआ है वो घड़ा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी का हम मूर्ति स्वरूप लें या मिट्टी का ईंट स्वरूप लें और घड़ा बन जाए। घड़े में घट स्वरूप लिया गया है ना, ईंट में ईंट स्वरूप लिया गया, वो स्वरूप उसमें मौजूद था, वो धर्म उसमें मौजूद था। तो जो धर्म जिसमें मौजूद है, उस धर्म को लेकर के जो परिणाम हो रहा है, वो परिणाम होगा, वो एक परिणाम होगा। एक परिणाम होने के कारण से वस्तु एक है, परिणाम एक होने के कारण से। हाँ जी। स्वामी जी जैसे स्थूल भूत है ना, तो सबसे स्थूल पृथ्वी है, इसमें तो 500 तत्व हैं, लेकिन क्या आकाश में भी कोई और तत्व है? देखो आकाश जो है ना, जिसको हम आकाश मान रहे हैं, है ना, तो ये जो खाली तत्व, जो खाली जगह जो दिखाई दे रही है, वो आकाश जो है ना, ये आकाश और जो स्थूल भूत रूप जो आकाश है, दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है ना। ये जो आकाश है ना, ये आकाश है ना जो है, उन सब का जो है ना, जो चारों तत्व हैं, उन चारों तत्वों का आधार रूप में बनता है, आधार रूप है। इस रूप में इस आकाश को उस आकाश से यदि मिला दिया जाए, और नहीं तो ये आकाश पृथक है, वो जो है ना परमाणु रूप जो है, भूत रूप जो है, वो आकाश है ना पृथक है। वो आकाश जो है, वो इन पांचों महाभूतों में मिलकर, चारों महाभूतों के साथ मिलकर के हर चीज को बनाता है। क्योंकि हम देखते हैं हर चीज में आकाश है, आकाश को हम हटा ही नहीं सकते। पंच महाभूतों में आकाश नहीं हट सकता है, यदि आकाश हट जाए तो क्रिया हट जाएगी। तो इसलिए ये बात बता करके दोनों को हम एक रूपता लगा देते हैं, पर वास्तव में जो है ना ये और ये केवल एक आकाश में ही नहीं है, ये तन्मात्राओं में भी ये है। तन्मात्रा एक है ना जो है तन्मात्र रूप है, और एक तन्मात्र जो है ना एक विषय रूप भी है। तन्मात्र जो है वो विषय रूप है। तन्मात्रा जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसको इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं, जिसको इंद्रियां पकड़ती हैं। तो जिसको इंद्रियां पकड़ती है वो विषय रूप है, और उसका जो मूल रूप है वो तन्मात्र रूप है। और वो जो तन्मात्र रूप है, वो तन्मात्र रूप जो है वो अव्यक्त है। इससे पहले वाले सूत्र में आया था ना कि जो षड विशेषा सूक्ष्म रूपा आया था दयाराम जी। जी महाराज जी, महाराज जी इसमें एक बात बुद्धि में और घूम रही है। इसका मतलब तो क्या इसका निष्कर्ष ऐसा निकालें कि जो जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहा है, वो केवल पंचीकृत भूतों में ही हो रहा है? हाँ, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना, वो मतलब मूल 23 तत्व हैं। ये मूल 23 तत्व हैं। हाँ, महाराज मैं दूसरे तरीके से पूछना चाह रहा था कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना वो 16 में होते हैं। नहीं महाराज जी, मैं उस तरीके से नहीं पूछना चाह रहा, क्षमा चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या केवल पंचीकृत भूतों में ही होता है? मतलब मैं समझा नहीं। नहीं होता? नहीं, तन्मात्राओं में जो है ना जी, तन्मात्राओं में जो परिणाम हुआ, तत्व का शुद्ध रूप है। आपने ऐसा बताया गुरु जी कि तन्मात्राएं तो किसी तत्व का शुद्धतम रूप है, किसी मतलब एक भूत का शुद्धतम रूप है। तो जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहा है वो पंचीकृत होने के बाद ही हो रहा है या? हाँ, ये बात आप बिल्कुल ना, जो 16 तत्व हैं जिनमें इंद्रियां भी हैं और पंच महाभूत भी हैं, जिनको विशेष कहा गया है, जिनको विशेष कहा गया है, उनमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। और जो अविशेष में नहीं। हाँ, अविशेष में नहीं, अविशेष तो अव्यक्त जैसा है। जी जी। लेकिन अव्यक्त होते हुए भी अविशेष को मानना जरूर पड़ेगा, जी। है ना। अविशेष का मतलब ही जो होता है
जो अलग अलग रूपों में ना जाए, है ना, अलग अलग रूपों में जाता है उसी को विशेष बोलते हैं। जहाँ विशेषता होती है ना, भिन्नता होती है, विशेषता मतलब भिन्नता। जी जी महाराज। और वो जो अविशेष है वो सामान्य रूप से सब में मौजूद रहेगा। जैसे नीली गाय, लाल गाय, है ना, काली गाय, धोली गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, और ना सींग वाली गाय, बिना सींग वाली गाय, दूध वाली गाय, बछड़े वाली गाय, बछड़ी वाली गाय, लंबी गाय, पहाड़ी गाय, रेगिस्तानी गाय, ये सारी गायों में अलग अलग धर्म मौजूद है, लेकिन गोत्र तो सब में एक ही समान है। जी महाराज, इसका मतलब अविशेष के रहते हुए लेकिन परिणाम तो विशेष में ही होगा ना जी, हाँ, ऐसा परिणाम नहीं मान विशेष में सकते होगा, क्या? अविशेष उसमें मौजूद रहेगा, जी जी। है ना। ठीक है ना। इसलिए अहंकार सब में व्याप्त है, अहंकार सब में व्याप्त है, तन्मात्रा सब में व्याप्त है। जी ठीक है। महाराज, हाँ स्पष्ट जी। हुआ। ये महाराज इनके सबके दो दो बता दिए आपने, तो इसी तरह से अहंकार के भी दो बताओगे क्या, आप मन के भी दो बताओगे क्या? नहीं नहीं, मैं अहंकार और मन के भी दो नहीं बताऊंगा, है ना। अहंकार तो वैसे बहुरूपिया है, अहंकार के बारे में तो मैं दो ना बहुत सारा मतलब खूब बोलता हूँ। अहंकार बहुरूपिया, अहंकार बहुरूपिया क्या, वो अहंकार जो ना ग्रहिता को बहुरूपिया बनाता है। तो जैसे, नहीं, मैं वो मेन अहंकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वो अहंकार जो है ना, मेन अहंकार भी जो है ना, वो दिखता तो वही है और कहीं दिखता नहीं ना, अलग से अपन अलग से कहीं निकाल के दिखा नहीं सकते उसको, कि दिखा सकते हैं कहीं। अहंकार ही गृहीता है महाराज जी, आप गृहीता कोई से अलग क्यों कर रहे हैं? ग्रहिता का, अहंकार ही गृहीता। नहीं, जी। ग्रहिता का परिणाम है अहंकार, ग्रहिता तो गृहीता का है। परिणाम। हाँ, ग्रहिता का पहला परिणाम जो है ना, रिफ्लेक्शन होते ही सबसे पहले जो है ना वो अहंकार है ही अनादि, तो पर मैं महाराज इसको जी, इसमें इस रूप में समझाना के लिए बोल रहा हूँ ये बात। महाराज जी इसको तो फिर पहले तो महत्व को माना गया ना पहले तो। हाँ, पहले महत फिर अहंकार, महत ही तो गृहीता है। आप है ना महत को बुद्धि मान लो, चित्त मान लो, जी ये महत जो है ना, ये महत ही चित्त है। जी। ठीक है ना। जी महाराज, थोड़ा हाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है इसमें भी, हाँ, और विचार करना पड़ेगा। पहले भी आपका ये जो है ना, ये विषय जो है ना वो हुआ था, उसमें उस दिन अपन ने स्पष्ट कर लिया था ये, कि महत और चित्त एक ही चीज है, शब्दों का भेद है, जी शब्दों का फेर है। जैसे प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकार पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियश्च, है ना, पंच तन्मात्रेभ्यः जी पंच महाभूतानि। और वहां पर जी। चित्त तो आया ही नहीं, आया क्या चित्त? जी नहीं है। तो चित्त कौन चित्त है? शब्द नहीं है। महत्व को ही चित्त मान रहे हैं, ये तो ठीक है, इतना समझ में तो आता है, हाँ, लेकिन बस थोड़ा यही स्पष्ट बात रूप है। से। और जो जी महत है ना वही गृहीता है, वो जो चित्त है ना वही गृहीता है। महाराज जी, यहाँ यहाँ अटकता ये है कि अहंकार व्यष्टि रूप तो अहंकार समेत है, और समष्टि रूप क्या है फिर महत्व का? नहीं, समष्टि रूप जो है ना, वो तो व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि क्या, चित्त में जो पहला रिफ्लेक्शन है, चित्त में पहला रिफ्लेक्शन जो भी होगा ना उसमें मैं आएगा ही आएगा, बिना मैं के महाराज जी, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। महाराज जी, मैं आएगा तो वो तो व्यष्टि में आएगा, समष्टि में तो मैं होता नहीं। नहीं, व्यष्टि में भी, व्यष्टि में ही मैं आएगा, और व्यष्टि व्यष्टि होकर के समष्टि है। आप ये कहो कि भैया जो ना ये मकान जो है ना, तो मकान बोले यार ईंट तो लाल है ना, अब ईंट से ईंट का ढेर बना, तो बोले ढेर का कलर क्या है? ढेर मतलब ईंट तो ठीक है, ईंट लाल हो गई, ढेर का क्या कलर है? ढेर का अपना कलर बताओ। तो जो ईंट है ना, वो ईंट का कलर ही ढेर में आ गया है। एक एक ईंट हटा दो तो ढेर का कोई अस्तित्व नहीं है, एक एक चित्त जी ही बन करके ये व्यष्टि है, व्यष्टि इससे पृथक नहीं है कुछ भी। महाराज जी, फिर जहाँ कठोपनिषद की एक वो एक मतलब पद्धति है जिसमें हम अहंकार को महत में विलीन करते हैं, तो ये महत में विलीन करने का तात्पर्य क्या हुआ? जब महत कोई अलग से वस्तु ही नहीं है तो। महत ही वस्तु, महत तो मैं वस्तु बता ही रहा हूं, महत है चित्त, और अहंकार उसका परिणाम है, और वो जी निरंतर सतत परिणाम है उसका, सतत परिणाम है। जैसे लोग आप सतत परिणाम प्रकाश है ना, तो सतत परिणाम है ना अहंकार। क्योंकि अहंकार सतत इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्शन सतत है, रिफ्लेक्शन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है, और रिफ्लेक्शन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। वो अहंकार जो है ना,
वो सतत बना रहेगा। वो रिफ्लेक्शन तब हटेगा जब अविद्या हटेगी, अविद्या हटती अहंकार हटेगा। तो जी है ना, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें चित्त जो है ना, चित्त का या महत का पहला परिणाम जो है अहंकार हो गया। तो मैं दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। हाँ, जो अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि है, अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि में जो ग्रहिता है, उसमें ग्रहिता चित्त के साथ में अहंकार मिला हुआ है। जी अहंकार मिले हुए चित्त का होना जो ना वो है, इसलिए उसमें आप अस्मिता के कारण से क्या है, केवल अस्मिता के कारण से आप अहंकार को लेते हैं ना, वो गड़बड़ हो रहा है। माने महाराज जी, अस्मिता समाधि की स्थिति में मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं है कि अहंकार, वहाँ अहंकार का सूक्ष्मतम अर्थात शुद्धतम रूप रहता है, यानी उसके सारे प्रपंच वहाँ शांत हो जाते हैं, ऐसा हाँ, है? प्रपंच सारे सारे समाप्त हो जाते हैं, केवल शुद्धतम रूप रहेगा, और शुद्धतम रूप के द्वारा अब चित्त के द्वारा चित्त का बोध होगा, चित्त के द्वारा जी चित्त का बोध होगा, और चित्त का बोध जब होगा तो चित्त के बोध के साथ में वो जो अहंकार है, जो उसका पहला परिणाम है, जो रिफ्लेक्शन है, वो साथ में दिखता रहेगा कि हाँ ये अहंकार इस ऐसे पैदा हुआ है। जी महाराज, ठीक है ना। जी महाराज, जी और जैसे महाराज, जैसे बहुत जैसे जैसे अविद्या धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी, जैसे जैसे क्षीण होती जाएगी, वैसे ही अहंकार भी सूक्ष्म होता चला जाएगा, और सूक्ष्म होता चला जाएगा, और सूक्ष्म होता चला जाएगा, और तिरोहित हो जाएगा, और वही मुक्ति जी है। महाराज, सादर चरण है वंदन। ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये प्रोसेस है। हम्म, तो हाँ जी मुकेश जी। ये जो अहंकार ये जीवन मुक्त अवस्था में ये समाप्त हो जाएगा, मतलब अहंकार जीवन मुक्त अवस्था में जो है ना, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, पूरा समाप्त तो जो है ना चित्त के समाप्त के साथ ही होगा। जी, है ना। तो हाँ जी। हाँ जी। जी, चित्त तो ज्ञानात्मक सत्ता है, फिर इसका परिमाण कैसे नापा? ज्ञानात्मक वस्तुओं का परिमाण कैसे नापा जा सकता है? परिमाण की बात अभी नहीं चल रही, परिमाण की बात बीच में चली थी, अभी परिणाम की बात चल रही है। परिणाम जो है ना, बीच का ही प्रसंग था महाराज जी, कई है? दिन हो गया मेरे को पूछे तो रह गया, उसी समय का था, फिर मैं अच्छा पूछ नहीं अच्छा। पाया। तो परिमाण को जो ना नापने वाली जो परंपरा इन्होंने बंद ही कर दी, इन्होंने इसको विभु बना दिया, विभु बना दिया, जहां तक तुम्हारे भोग हैं वहां तक तुम हो, चिंता की कोई बात ही नहीं है। महाराज जी विद इन सेकंड जवाब आवे आपके पास, कोई की भी पूछ लो। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हम्म, यदि ये मुझे तो कंफर्म है कि चित्त संख्या में अनंत है, हम्म, तो अब ये ब्रह्मांड में कई जगह होंगे जीवन, मतलब जो मनुष्य जैसे ही कहीं ना कहीं तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कार्य रूप में आ रहा है। हम्म, अब ये दिख जाए कहीं एक आध जीवन ईवन, तो वो भी मतलब सुधर जाए, हम्म, हाँ। समाधि में दिख जाए तो बात पक्की है, शास्त्र को। नहीं, समाधि लगेगी तो दिखेगा ये सब, है ना, सब चीज ओम जो। महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, इस जैसे उन्होंने आदरणीय तो जगत जी ने जो प्रश्न पूछा था, उस पर हम्म, मेरे सामने एक पुस्तक है, इसमें ये जो स्वामी हरिहरानंद आनंद जी की, हम्म, इसमें इसमें जो एक इन्होंने परिशिष्ट दिया ज्ञान योग के नाम से, हम्म, वहां की एक लाइन मैं सुनाना चाहूंगा, आपके आगे हो तो। जी जी। ये कह रहे हैं कि महदात्मा यथार्थ में देश व्याप्तिहीन है, हम्म, इसलिए अणु है, इसलिए अणु है, अतः उसके असीमत्व का अर्थ बृहत्व नहीं बल्कि अबाधत्व है, हम्म, अर्थात उस ज्ञान का बाधक कोई सीमा न रहना, हम्म, ऐसा ऐसा वर्णन किया इन्होंने। वही बात है ना। अस्मिता मा देखो क्या जी है, इन्होंने बड़ी चतुराई से विभु को अनंत तत्व से अलग हटा दिया जी जी। है ना। और ये बात मैं बोलता रहा, मैंने वो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पीछे के परिशिष्ट बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़े। आगे एक लाइन इनकी मैं और सुना देता हूँ आपको जी। हम्म, अस्मिता मात्र महदात्मा के स्वरूप में स्थिति होने पर अणु मात्र या देश व्याप्तिहीन या स्थानमानहीन, अर्थात कहाँ है और कितना है, ऐसे बहुत से शून्य ज्ञान ज्ञान होता है। हम्म, जी महाराज। जी। तो हम्म, है ना मुकेश जी। ये था भाई। हाँ, आप एक पुस्तक ये पातंजल योग रहस्य जो है ना, पुस्तक का नाम लिख लो, पातंजल योग रहस्य, हरियाणा नारायण्य वाली पुस्तक है ना, वो मंगवा सकते हैं, उसका भी स्वाध्याय कर सकते हैं।
पातंजलि योग दर्शन नाम है महाराज जी। अच्छा, पातंजल योग दर्शन है। जी महाराज। हाँ, पातंजल योग दर्शन, योग रहस्य नहीं है जी, ये योग दर्शन है। ओम स्वामी जी। हाँ जी, ओम। स्वामी जी, ये पुस्तक हिंदी में है कि संस्कृत में? ये हिंदी में भी है, व्यास भाष्य भी इसमें है, व्यास भाष्य का भाष्य भी है, और फिर उसके बाद में मतलब जो है ना उसका कुछ उस पे उनकी अपनी टीका भी है। हाँ, हिंदी टीका है। ये मूलतः तो टीका बंगाली में थी, उसका अनुवाद किया है। जी महाराज। हम्म। महाराज जी, इसके संपादक भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हाँ। बहुत अधिक। ये हरियाणा नारायण जी बहुत अद्भुत योगी रहे हैं। जी महाराज। हाँ, मतलब अभी के कालखंड में जो है ना इतने अच्छे योगी जो है ना। अनुभवात्मक, इनका अधिकतम वर्णन अनुभवात्मक है, शास्त्रीय शब्दों का बहुत कम प्रयोग है, ऐसा लगता है मुझे। पर जो है ना, जब संस्कृत पढ़ने में आ जाएगी ना, और संस्कृत सीख जाएंगे, और कभी तत्ववेशादि पढ़ना सीख जाएंगे आप लोग, तो फिर ये सब होने लगेंगे। तत्ववेशादि जो है ना, वो गजब का व्यक्ति था, है ना। इसलिए व्याकरण भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसलिए है ना, एक में जो है ये कहा जाता है, आपह पवित्रम, जल पवित्र है। आपह पवित्रम परमम पृथिव्याम, पृथ्वी पर जो जल है ना वो परम पवित्र है। अपाम पवित्रम परमम च मंत्राः, और जल को भी मंत्र पवित्र कर देता है, तो मंत्र उससे भी ज्यादा पवित्र है ना। और तेषाम च, है ना, सामर्ग्य तुषाम पवित्रम महर्षयो व्याकरणम निराहु, और उनको भी जो है मंत्रों को भी पवित्र करने वाला जो है ना व्याकरण है, उसको महर्षियों ने सबसे पवित्र कहा है ना। सामर्ग्य यजुषाम पवित्रम, जो ना उनमें भी जो है साम ऋग यजु ये पवित्र, इनमें इनको भी पवित्र करने वाला व्याकरण है। तो मंत्रों को पवित्र मतलब जो ना, जल सबसे पवित्र, उससे पवित्र मंत्र, मंत्र से भी पवित्र जो ना जो उनका जो मूल है साम ऋग यजु, और उनको भी पवित्र करने वाला व्याकरण है। व्याकरण सबसे पवित्र है, इसलिए हाँ, इसलिए है ना पवित्रम ही विद्या नाम अधिविद्यम प्रकाशते, ये सारी विद्याओं में पवित्रतम है। अधिविद्यम, सारी विद्याओं के ऊपर ये है ना बैठता है। सदा ध्येया सर्वै निगम सदृशी पाणिनि मुने, अहो अष्टाध्यायी झटिति पदबोध प्रणयिनी, सुपूर्णा वै ज्ञानी ध्रुवमतिशयाह्लाद जननी, स्वयं स्वार्थं ब्रूते क्रम नियम पाठेन सुगमा, आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः, प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः, तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं, पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते, इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्, इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं, विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये श्लोक में पहले अपने पढ़ाने से पहले बुलवाया करता था, आज एकदम अनायास याद आ गए, है ना। जी, कितने मतलब कितने सुंदर शब्दों में और कितने मतलब उत्कृष्ट शब्दों में जो है प्रशंसा की जा रही है। जी जी महाराज, एक और महाराज उसका आता है ना निरुक्त का, एक और शब्द और सम्यक ज्ञात है। हाँ, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। हाँ, एक शब्द की कितनी व्याख्या करती है, जी कितनी मान्यता बताती, महत्ता हाँ, बताती। जी जी। ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।